दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए आप सबके सामने। आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा, आपको जैसे हम बोले हैं कि हर एक दिन जो आपको 5 बजे शाम को प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। हर एक दिन जो है आपको 5:30 बजे जो है 5 बजे आपको टाइमली आ जाना है और सेट के लिए एकदम प्रैक्टिस सेट का इंतजार करना है, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ फाइल जो है, पीडीएफ फाइल ये जो है, ये पीडीएफ फाइल आपको जो है अपना एडियो हब टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और अपना आज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, बोला कि 26 छात्रों की कक्षा में स्वयंबल सबसे छोटा में 8वां स्थान है। यदि कक्षा में सबसे लंबा हो उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। मतलब 26 छात्रों की कक्षा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 26 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 26 है, ठीक है। 26 छात्रों की कक्षा है। 26 छात्रों की कक्षा में उसका स्थान जो है क्या है, छोटा में जो है, छोटा जो है क्या है, 8वां स्थान है उसका जो है। जैसे यहाँ से अगर बड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वां स्थान यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद 9 9 10 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 26वां स्थान, 26 टोटल स्टूडेंट कितना है, 26 है, ठीक है। यहाँ से 1 से चालू हो गया और 26 तक है। उसमें क्या बोल रहा है कि तो यदि कक्षा में सबसे लंबे की उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी। 26 छात्रों की समूह सबसे सबसे छोटा में 8वां स्थान, सबसे छोटा में क्या है, 8वां स्थान है, ठीक है। तो सबसे छोटा में 8वां स्थान। टोटल स्टूडेंट क्या है, 26। तो सब 26 टोटल स्टूडेंट है। तो आप सबसे छोटा में क्या करिएगा, यहाँ पर क्या क्या जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए, लीजिए तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 4 5 और 6 7 8, यहाँ पर आ जाएगा 8वां स्थान। इसका क्या का सेमुअल का आ जाएगा 8वां स्थान। जब सेमुअल का यहाँ पर 8वां स्थान आ जाएगा तो बोल रहा है कि अगर बड़े की तुलना किया जाए तो बड़े की तुलना किया जाएगा। तो बताइए कि इसके सेमुअल का सबसे कहाँ पर स्थान उसका होगा। तो सेमुअल का सबसे कुछ नहीं है। 26 में से 8 क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो 26 में से जब -8 कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा बताइए। 26 में से 8 कीजिएगा क्या हो जाएगा, 18। तो 18 कीजिएगा तो 18 तो मतलब इसका स्थान है ही, लेकिन खुद ही अपना ही पर है तो क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका स्थान कितना है, 17 है। तो 17 कितना है, तो बताइए, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो खाली खुद का जो है एक माइनस इसलिए किया है कि खुद का इसका एक स्थान है, ठीक है। इसीलिए वहां पर अगर हम गिनती करते हुए रहेंगे तो मतलब जो जिस स्थान पर हम रहेंगे तो वहां पर तो मेरा खुद का स्थान तो रहेगा, उसको क्या गिनती करें, ठीक है। इसीलिए -1 करके हर एक जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है, जितना बोल रहा है उस तरह का क्या करना है, अधिक करके माइनस कर लेना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि अगली संख्या श्रेणी में क्या होगी। अगली संख्या श्रेणी में बताइए भाई क्या होगा। 765 के बाद क्या है, 642, 519 है, उसके बाद 396 है, उसके बाद क्या है, 272 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगली संख्या क्या होगी, यही बोल रहा है। तो बताइए आप इस क्वेश्चन में देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 765 और 642 के तुलना में, तो आप देखिए इसमें कुछ हमको तो इसमें डिफरेंस नहीं लग रहा है कि स्क्वायर और क्यूब तो हमको नहीं लग रहा है, ठीक है। जब स्क्वायर और क्यूब होता तो उसका एक क्वेश्चन का लेवल ही कुछ अलग टाइप का लिखा था, ठीक है। तो हमको देखिए इसमें शायद हमको डिफरेंस देखे हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 765 में और 642 का डिफरेंस कितना है। देखिए 765 और 642 में कितना डिफरेंस है, 3 2 और 1, 123 का डिफरेंस है, ठीक है। 123 का इसमें डिफरेंस है। तो इसमें देख लीजिए कितना का डिफरेंस है। तो 642 है, 642 और 519, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें पहले से दिए हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, मतलब ये भी 123 का डिफरेंस है।
तो चलिए हम फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर 127 देने 127 माइनस का 127 क्या करना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, तो 273 में 127 देखिए माइनस करके कितना हो जाता है, 273 में 127 माइनस करिए, फाइनली 0 5 1 152 150 आ रहा है। तो देखिए 150 है, तो हाँ 150 तो है, क्या हो जाएगा अगला इसका संख्या क्या हो जाएगा 150 आ जाएगा। तो 150 किसमें है, सी है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसे आपको सीरीज पकड़ना है, सीरीज में अगर पकड़ आ गया तो एक बार में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखिए, 6 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार है। पी और आर क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। पी की लड़की एस का एस है, आर का पुत्र क्यू है, लेकिन क्यू का माता आर नहीं, आर का भाई टी है, यूएस का भाई परिवार। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, यही क्वेश्चन को बोल रहे हैं। तो भाई आपको क्वेश्चन क्या करना है, पहले पढ़ लेना है। ठीक है, आपको वीडियो को क्या करना है, रोक कर लेना है, सब सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके क्या होगा, आपको एक संतुष्टि मिलेगा अपने आप में। ठीक है, तो संतुष्टि अच्छा मिलेगा तो आपको आंसर जरूर कमेंट करना है कि इसका कमेंट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक तरह से देखिए। ठीक है, तो 33 क्वेश्चन नंबर है। तो देखिए क्या क्वेश्चन में बोला है कि जो 6 व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार में, पी और आर एक विवाहित जोड़ा है। मतलब पी और आर, देखिए पी और आर, जब भी पति और पत्नी का रिलेशन रहेगा तो बीच में प्लस हो जाएगा। पी और आर क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। पी और आर क्या है, विवाहित जोड़ा। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि अब इसमें पति कौन है पत्नी कौन है, ये नहीं दे, लेकिन ये पता हमको पता है कि ये दोनों का शादी हुआ है, लेकिन ये पी पति है कि आर पति है, ये इसमें डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पी की लड़की एस है। पी की लड़की क्या है, पी की लड़की एस है। पी की लड़की क्या है, एस है। ठीक है, पी की लड़की चलिए एस है। ठीक है, उसके बाद लड़की के लिए क्या करना है, जो फीमेल के लिए माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी की लड़की क्या है, एस है। आर का पुत्र क्यू है, तो आर का पुत्र कौन है, क्यू है। आर का पुत्र जब क्यू है तो भाई बहन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर का पुत्र क्यू है, लेकिन क्यू की माता आर नहीं है। मतलब क्यू की माता जो है, क्यू की माता कौन है, आर नहीं है। तो जब क्यू की माता आर नहीं है तो कौन है, ये है। तो यहाँ से हमको हस्बैंड और वाइफ का पता चल गया। ठीक है, कि कौन बोल रहा है कि क्यू की माता आर नहीं है। क्यू की माता जब आर नहीं होगा तो कौन होगा, पी होगा, इसमें कोई अति नहीं। ठीक है, तो चलिए आर नहीं है, आर का भाई टी है। मतलब आर का भाई कौन है, आर का भाई जो है क्या है, टी है। ये आर का भाई टी है। उसके बाद क्या बोला है कि यू एस का भाई, यू जो है एस का भाई है। यू किसका भाई, एस का भाई है। तो भाई यू जो है किसका भाई है, एस का भाई है। ठीक है, यू एस का भाई है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य, क्या बोल रहे हैं कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य है। तो सिंपल है, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य है, तो 4 है। ठीक है, इसके इतना ही परिवार में रह रहा है, तो टोटल कितना है, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 4 पुरुष है। ठीक है, टोटल कितने पुरुष सदस्य है, तो 4 पुरुष सदस्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। एकदम जुनून के साथ लगे रहना है, मस्त। ठीक है, तो आप एकदम मजे के साथ रहिए और आंसर को कमेंट जरूर करना है। ठीक है, एकदम लगे रहिए साथ से। ठीक है, तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि ई और ए क्या है, बी की बेटियां हैं, ए का विवाह बी से हुआ है, तो बी ई का क्या संबंध है। सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि यदि ई और ए की बेटियां, ई और ए बी की बेटियां हैं। ठीक है, ई और ए जो है बी की बेटियां हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ने का सिर्फ क्या बोला है, ई और ए किसका बेटियां हैं, ई और ए बी की बेटियां हैं। ई और ए किसका बेटियां हैं, तो बी की बेटियां हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी की बेटियां, ए का विवाह बी से हुआ है, तो ए का विवाह किससे हुआ है, तो बी का ए का विवाह किससे हुआ है, तो बी से हुआ है। तो पति पत्नी के लिए प्लस का इंडिकेट करते हैं, अभी हम जस्ट तुरंत पता है। ठीक है,
उसके बाद एक अवयव भी से हुआ है तो भी ई का क्या संबंध है, मतलब बोल रहा है कि ई का जो है, ई किधर गया, ई का जो है, ई का भी कौन लगेगा, तो बताइए ई का जो है भी कौन लगेगा, तो एकदम भीजा लग जाएगा। ठीक है, कहे कि देखिए इसका बहन जो है, इसका बहन से जो है, इसका बहन जो है, इसका बहन का शादी किससे हुआ है, भी से हुआ है, तो भी का ए का बहन कौन है, ई है, तो इस लड़की को भी कौन लगेगा, तो भाई जीजा लगेगा। ठीक है, एकदम एनर्जी के साथ रहना है। ठीक है, एकदम एनर्जी के साथ आपको मस्त करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छा से सॉल्व करना है, मस्ती से रहना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इसमें कोई सिर्फ लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ एक समझने की बल्कि सिर्फ है समझने की क्वेश्चन। ठीक है, समझना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है भाई, तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छा से समझिए कि आप अच्छा से इस क्वेश्चन को देखिए, पहले आपको खुद इस फिगर को देखना है। ठीक है, इस फिगर को देखिए क्या बोल रहा है कि भाई समस्या के दिमाग में कौन सी क्या चीज बनती है, मतलब जो फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर में बताइए कि कौन इस फिगर में मेल कर रहा है। तो बताइए हमको, तो इसमें आप फिगर में देख सकते हैं, इस ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर तो किसी भी शर्त में आपको जो है फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका देखिए, उसके बाद बी नंबर जो हमको लग रहा है, अगर देखिए यहाँ पर जो देखिए ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये इसी से मतलब थोड़ा हमको लग रहा है कि बी नंबर हो सकता है कहेगा। ठीक है, इसका जो है थोड़ा वर्टिकली है, ठीक है, तो इससे हमको लगता है कि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सी नंबर तो इससे हो ही नहीं सकता है, बी नंबर तो हटा हुआ है, हमको आंसर इसका है बी नंबर लग रहा है। तो बी नंबर किसमें है, तो बी नंबर जो है ए में, ए ऑप्शन में बी नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो है बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फिगर को देखिए, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो फिगर को मैच कीजिए, फिगर अगर आप मैच कर रहा है तो आप बिंदास उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंपली क्वेश्चन में देखना है, 30 में जो एक लड़के से मिलता है, निखिल जो है, निखिल जो है पार्क में एक लड़के से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, लड़का निखिल का पहचान अपने, लड़का जो है निखिल की पहचान जो है अपने पिता, मतलब लड़के का पिता, इस लड़का के पिता जो है उसके छोटे भाई के रूप में होता है। ठीक है, उसके इसके पिता के छोटे भाई के रूप में होता है, ये दोनों इसका इसका बताइए। उसके बाद बोला कि छोटे भाई के रूप में कराता है, तो निखिल लड़के का जो है कौन लगेगा, निखिल जो है, निखिल ये निखिल हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया, निखिल हो गया, ये निखिल हो गया। तो बताइए उसके बाद क्या, निखिल लड़के को कौन लगेगा, ये बताइए निखिल के लड़के को कौन लगेगा, ये चाचा लगेगा। ठीक है, कौन लगेगा, आपके पिताजी का भाई, आपके पिताजी का भाई जो है आपको कौन लगेगा, चाचा ही लगेगा ना। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सही चिन्हों को सही सेट से चयन करें। अब ये बताइए इसमें कौन सा आंसर ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ये आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, कि आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्राई करके आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अगर कहिएगा तो हम खुद सॉल्व कर देंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको खुद सॉल्व करके इसका आंसर का क्या करना है, ऑप्शन करना है। ठीक है, कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर, ये क्वेश्चन तो कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री, ठीक है, तुम्हारी पुत्री जो है, जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के पिता, तुम्हारी पुत्री जो है, तुम्हारी पुत्री, ये तुम्हारी पुत्री है। ठीक है, उसकी और पुत्री के पिता, मतलब इसका पिता तुम्हारा हस्बैंड। ठीक है, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई, मेरे भाई, ठीक है, ये पुत्र है।
मेरे भाई के पुत्र है, मतलब तुम्हारा हस्बैंड जो है मेरे भाई का क्या है, पुत्र है। इसका भाई हो गया, इसका भाई कौन है, ये है, ठीक है, ये है। और जोशी भी इसका ये हो जाएगा, जोशी का स्थान यहाँ पर देख लीजिए अच्छा से, जोशी हो जाएगा, ये दोनों क्या है, भाई है, ठीक है। तो चित्रा, आप बताइए उसके, आप यहाँ पर अच्छा समझ लीजिएगा, चित्रा की पुत्री, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है, चित्रा की पुत्री ये है, ठीक है, चित्रा की पुत्री कौन है, ये है। उसके बाद क्या बोल रहा है, चित्रा की पुत्री जोशी के भाई, जोशी का भाई से इसको क्या रिश्ता है। तो देखिए कितना जनरेशन आगे गया है, एक जनरेशन आगे गया है। जब एक जनरेशन आगे गया है तो उसका क्या हो जाएगा, तो बोला है कि जोशी के भाई से क्या रिश्ता है, जोशी के भाई से रिश्ता क्या है, कि इसको क्या लगेगा, ये चित्रा की पुत्री जो है जोशी के भाई कौन है, इसको दादाजी लगेंगे, ठीक है, क्या लगेगा, ऑप्शन दादाजी इसका है, ठीक है। चलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दादाजी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन, इस ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपको देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जवाब दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन है। इस विवरण इसका पढ़िए, कथन पढ़ लीजिए, इन दिनों कॉलेजों की शिक्षा बहुत खर्चीली है, ठीक है। क्या बोला है कि इन दिनों कॉलेजों की शिक्षा क्या है, बहुत खर्चीली है। उसके बाद क्या बोला है, कॉलेजों की शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित कर देनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए और बी हो गए। उसके बाद देख लीजिए कि निष्कर्ष में देखिए, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जाने का कॉलेज क्षमता कैसे नहीं रख सकते, पूरा आदमी को ही डिनोट कर लेते, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। देखिए गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, लेकिन हमको क्या स्टेटमेंट में और निष्कर्ष में दोनों को अच्छा से समझना है। स्टेटमेंट कथन में देखिए, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है, और उसके बाद क्या बोलेंगे, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक सीमित कर देनी चाहिए। तो गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। इसमें तो इसका, और इसमें तो ये नहीं बोला है कि किसी को मतलब पहुंचाओ या नहीं पहुंचाओ, मतलब गरीब और अमीर के यहाँ पर ये नहीं डिनोट किया है, लेकिन ये बोला है कि गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। इसमें तो कोई इसका चर्चा ही नहीं किया गया, ये भी तो इसका तो गलत हो जाएगा। इसमें अगर इसके बारे में चर्चा नहीं किया, सिर्फ खर्चे, मतलब पैसा को आगे पीछे बता बोला कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, महंगाई है, इसके बारे में बोला, ठीक है। तो भाई हमको तो ये दोनों गलत लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, न तो एक और नहीं दो कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, ठीक है। सभी छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं और 5 छात्रों के पास तोते हैं। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ता दोनों हैं, तो एक छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों है, तो तीन के पास तोते और बिल्लियां दोनों है। तो ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास ये तीनों हो, तो कितने ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 26 छात्रों की कक्षा है, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है, 26 है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 26 है। जब टोटल स्टूडेंट 26 है, तो बोला है कि 14 छात्रों के पास बिल्लियां, 14 छात्र ऐसा है जिसके पास क्या है, बिल्ली है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं, ठीक है, 10 छात्रों के पास क्या है, ये वेन डायग्राम से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 10 छात्रों के पास क्या है, कुत्ते हैं, और 5 छात्रों के पास तोते हैं, ठीक है, 5 छात्रों के पास क्या है, तोते हैं, 5 छात्रों के पास क्या है, तोते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ता दोनों, बोला कि यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ता,
4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ता दोनों है। 4 छात्रों के पास बिल्लियां और कुत्ता दोनों है। 4 छात्रों के पास क्या है, बिल्लियां और कुत्ता दोनों है। एक छात्र के पास कुत्ता और तोता दोनों है। एक छात्रों के पास कुत्ता और तोता दोनों है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, तीन तथा 3 के पास तोता और बिल्लियां दोनों है। 3 के पास तोता और बिल्लियां दोनों है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में देखिए 3 के पास तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये तीनों हो। तब कितने ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। बोला इसमें कितने हैं, कैसे कुछ भी नहीं है सब। बताइए ऐसे कितने छात्र हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए 14 10 क्या हो जाएगा, 24 24 और 5 29। ठीक है, 29 स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब सबके पास कुछ ना कुछ है। ठीक है, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितना है, कितना है यहाँ पर 26। जब टोटल स्टूडेंट 26 है और यहाँ पर कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। तो 29 हो रहा है और 26, इसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, 3 स्टूडेंट इसमें ऐसे हो जाएंगे कि जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो 3 स्टूडेंट किसमें है, तो बी में है। ठीक है, तो चलिए समझने में अगर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि हाइट को जो है 1440 लिखा जाता है, तो वाइड को क्या लिखा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करना है आपको, इसका कमेंट करना है आंसर। ठीक है, और हम जो है इस क्वेश्चन को जो है अगर कमेंट कीजिएगा तो हम देखेंगे कि आप सही बनाए या गलत बनाए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, पहले आप इसको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सिंपल क्वेश्चन होगा, कम से कम आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि लेफ्ट और राइट, इधर लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से क्या है, 14वें स्थान है। कोई भी व्यक्ति का अगर 14वें स्थान रहेगा तो बताइए इधर से भी इसका गिनती हो रहा है 14 बार, इधर से भी व्यक्ति का गिनती हो रहा है 14 बार। मतलब आप देखिए 14 गुना क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब दोनों, एक व्यक्ति का 2 स्थान तो नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति का क्या है, एक ही स्थान हो सकता है। तो भाई एक व्यक्ति का जब एक ही स्थान हो सकता है तो भाई मेहनत एक कर लो, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इतनी क्वेश्चन आपको क्या करता है, फंसा सकता है। ठीक है, जो लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा आपको देख कर चलना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए आप 42। इसके बाद देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि 12 नंबर क्वेश्चन है। ये बोला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों, ये तो बना दिया। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या होता है। कि देखिए आपको क्या करना है, 3+2, इसको हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, 3+2 6-4 डिवाइड 5, इसके बराबर हमको 10 दे दिया है। अब देखिए ऑप्शन में जो आपको दिया है उसी ऑप्शन से आपको ट्राई करके चेक करना है कि कौन सा आंसर, इसका आंसर जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो भाई जब फॉलो कर रहा है तो देखिए ऑप्शन नंबर में डी से हम चालू भी करते हैं। ठीक है, लास्ट से ही चालू कर लेते हैं। तो लास्ट से चालू करते देखिए लास्ट में क्या प्लस और भाग है। तो देखिए जब प्लस और भाग है लास्ट में, तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल ट्रिक है कि बहुत स्टूडेंट से बाहर हो जाता है क्वेश्चन, इस तो समझ नहीं पाता है। लेकिन ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए जब भी हो तो देखिए भाग प्लस और भाग, तो प्लस की जगह पर भाग का चिन्ह देना है और दूसरे चिन्ह को हमको, और दूसरे भी किसी भी साइन को क्या करना है हमको, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तो प्लस जहां पर है और भाग है जो इसी दोनों को चेंज करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए प्लस की जगह पर भाग दे दीजिए। ठीक है, और उसके जो है भाग के जगह पर प्लस कर दीजिए। उसके बाद देख लीजिए 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो अगले ट्राई करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या जगह 3/2 × 6
-4 + 5, ठीक है। तो देखिए इसको काटिएगा क्या हो जाएगा, 3 3 या 9 -4 + 5, ठीक है। तो 9 5 14 बन जाएगा, ठीक है। 14 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 10, मतलब इसका जो है LHS इंटू RHS मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, ऑप्शन नंबर डी। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या है, जो चिन्ह आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसी चिन्ह को आप इधर से इधर कर सकते हैं और दूसरे साइन को आप उसमें क्या करना है, नहीं उसमें इंटरफेयर करना है, ठीक है। जो साइन जैसे प्लस और भाग का दिया है प्लस और भाग का ही हमको इंटरफेयर करना है और दूसरे साइन को इंटरफेयर हमको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पोर्ट को देखिए, पोर्ट को PORT, पोर्ट को क्या लिखा जाता है भाई, 2491, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए MUC, ठीक है, MUCE, तो इसको क्या लिखा जाता है 6538। उसके बाद बोल रहा है कि कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, COMPUTER, इसको क्या लिखा जाएगा बताइए। तो कंप्यूटर को क्या लिखा है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ कोड दे दिया है और कोड को क्या करना है उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सी का कोड देखिए क्या है, सी का कोड 3 है, तो 3 हो जाएगा। कॉम CO है, कॉम COM, CO का कोड क्या है 4 है, ठीक है। और M का कोड क्या है 6 है, ठीक है। T का कोड क्या है 2 है, ठीक है। U का कोड क्या है 5 है, ठीक है। T का कोड क्या है तो 1 है। E का कोड क्या है तो 8 है, ठीक है। और R का कोड क्या है, तो R का कोड में क्या है 9 है, ठीक है। तो आपको देखिए 3462518 किसमें है, तो यही हो जाएगा 34625189, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए बोल क्या रहा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर कोडिंग रिकॉर्डिंग का जोशिस को इस कोडिंग किया जाता है तो जय को क्या लिखा जाएगा, देखिए JESUS, जोशिस को क्या लिखा जाता है EZNPM, ठीक है। तो जैक को क्या लिखा जाएगा, जैक को बताइए क्या लिखा जाएगा, बोल रहा है कि जैक को क्या लिखा जाएगा बताइए। इसका पोजीशन सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको जल्दी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका पोजीशन आप देखिए, ठीक है। इसका पोजीशन, जे का पोजीशन क्या है 10, ठीक है। ई का 5, एस का 19 और यू का 21 और एस का 19, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये जे से 10 से 5 गया है, तो मतलब 5 का माइनस हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई से कहा गया है, जेड के पास गया है। ई से देखिए 5 से जेड के पास गया है, मतलब बैक गया है, तो बैक गया है तो इसमें भी माइनस किया है 5। एस 19 से 14 गया तो इसमें भी 5 का माइनस किया है। 21 से इसमें भी 5 का, हर एक चीज में 5 का माइनस किया है। तो जब 5 का माइनस किया हुआ है तो बताइए जे है 10 के पास जाइएगा तो जे सब 5 माइनस कीजिएगा तो ई पर आइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ए से 5 जाइएगा माइनस, सी से जाइएगा 5 माइनस और ए से जाइएगा 5 माइनस, ठीक है। हर एक चीज में 5 माइनस जाइएगा तो बताइए आपको 11 11 5 जाएगा क्या हो जाएगा 6 पर क्या है एफ लास्ट में। उसके बाद सी है 3 नंबर पर 6 और उसको 5 माइनस कर लीजिएगा तो बताइए सी है 3 नंबर, उसके 5 माइनस हमको करना है, क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। लास्ट हमको एकदम पीछे जाना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या हो जाएगा एक्स एफ, क्या है ऑप्शन में देख लीजिए एक्स एफ ई जी, ऑप्शन नंबर
इसके बाद ये देखिए इसमें मेहनत कर लीजिएगा तो ये हो जाएगी। तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर EVHF, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। अब बताइए इसको क्या हमको करना है? 14 करना है। ठीक है, अब अगर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को ट्राई कीजिए। भाग अगर आप दे रहे हैं तो गुना करना है। ठीक है, इसी तरह तो आपको 14 पुराना ही पुराना। ठीक है, तो जब भाग दीजिएगा गुना करना। लेकिन देखिए आपको भाग अगर दे रहे हैं, हर एक ऑप्शन में भाग गुना और हर एक ऑप्शन में है, तो देखिए आप कभी भी भाग दीजिएगा तो 7 और 7 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 7 से भाग दीजिएगा 1 होगा, 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 7 गुने 1 तो 7 ही होगा, और 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या कर रहा है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7 ही होगा, और 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्या बोल रहा है भाई? यदि ट्रायंगल को और स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप क्या लिखते हैं? 48 लिख रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? ये सर्किल है और ट्रायंगल, सर्किल और ट्रायंगल को क्या लिखते हैं? 24 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्यू का है और सर्किल है। ठीक है, इसको आप क्या लिखते हैं? 8 लिख रहे हैं। तो भाई क्या बोल रहा है कि इसका और ट्रायंगल का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये 48 कैसे हुआ? ये यहाँ पर देखिए 24 हुआ। ठीक है, तो ट्रायंगल का वैल्यू क्या रखा जाए? और अच्छा 48 इसका वैल्यू क्या रखेगा? अगर इसको ऐसे रखते हैं तो ये ट्रायंगल है आपका 24 4। ठीक है, अगर इसको 4 रख रहे हैं तो इसको 2 रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई तो उसके बाद देखिए इसका अगर 2 रख रहे हैं, इसका क्या रखना है? 6 रखें तो 6 ना 12 ऑप्शन में है। देखिए जो तो ऑप्शन हाँ 12 है, इसका मतलब है ये सही कर रहा है। तो मतलब इसका वैल्यू आपको कहाँ है? पुट करना था। इसका वैल्यू जब पुट करना था तो ऑप्शन में क्या था कि मतलब ये जो है इसको हिसाब से और इसके हिसाब से मतलब जो है यार आखिरकार इसको वैल्यू क्या रखा गया था? मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर जो है 48 आ गया था, इसको भी गुना करने पर 24 आ गया था, और इसको भी गुना करने पर 8 आ गया था। तो भाई इसको क्या गुना करें कि 12 मतलब कोई जो संख्या आना चाहिए इसका वैल्यू दोनों को क्या रखें कि जो भी संख्या है तो इसका वैल्यू अगर आप 2 और 6 रखते हैं तो 12 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। बोल कर इस श्रृंखला के फर्स्ट दिन के स्थान पर कौन सी आएगी? तो बताइए इस श्रृंखला के फर्स्ट दिन के स्थान पर कौन सी आएगी? 26, 29, 39, 33 सॉरी 38 और इसके स्थान पर यहाँ पर क्या और 51 यही दिया हुआ है। तो बताइए इसके स्थान पर आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो बताइए इससे में कितना का इंक्रीज हुआ है? 3 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कितना का इंक्रीज हुआ है? 5 का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 6 का इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 का। तो देख लीजिए अगर 38 में 6 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा? 40
44 में देखिए 40, अगर 44 में आप, ठीक है, तो सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, मतलब 3 4 5 6 7, सिर्फ एक का सब में क्या किया है, इंक्रीज किया है, ठीक है। तो सब में एक इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर 44 होगा, 44 में अब 7 जोड़िएगा तो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि बोला कि भाग का अर्थ है माइनस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाग का अर्थ है माइनस, यहाँ पर हम माइनस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाग का अर्थ है माइनस और गुना का अर्थ है प्लस, तो गुना का अर्थ है यहाँ पर प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि गुना का अर्थ है प्लस, तो माइनस का अर्थ है गुना, तो माइनस का अर्थ है यहाँ पर गुना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि माइनस का अर्थ है गुना, तो प्लस का अर्थ है भाग, तो प्लस का अर्थ है यहाँ पर भाग, ठीक है। तो प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर भाग, तो बताइए 7 प्लस 3 भागे 2, ठीक है, गुने 6 माइनस, यही दिया है क्वेश्चन में। तो 7 छोटा सर्किल से इसको कट कर, ठीक है, 7 प्लस 3/2, ठीक है। अगर इसको तो कितना हो जाएगा, 7 14 प्लस 3 17, 17/2 गुणा 6 माइनस 4 3, 17 क्या हो जाएगा, तो 17 क्या हो जाएगा 51, तो 17 51 में से देखिए 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 43, ठीक है। तो 43 देखिए किसमें, तो 47 देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 43 का इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अपना खुद से पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे कथन और के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए, आपको दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वो असामान्य ज्ञान तत्वों को भी न। युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, ये बोल रहा है। कथन जैसे बोल रहा है उसी तरीका से हमको चलना है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष में क्या बोला, युवाओं को नहीं पता है कि किस पर विश्वास किया जाए, ऐसा तो बात नहीं है। युवा को कैसे नहीं पता चलेगा हम किस पर विश्वास करें, क्योंकि वो तो बच्चा नहीं है, युवा हो गया, युवा हो गया तो उसको सब पता है कि भाई हमको क्या करना है नहीं करना, ये क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य में भटक जाते हैं, मतलब ये देखिए आपको क्या बोला है कि युवा, बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे, बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़, युवा बहुत महत्वाकांक्षी है। अब कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य को भटक जाते हैं, तो बहुत यहाँ कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से क्या बोला है कि कुछ बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य को भटक जाते हैं, और ये तो हमको सही लग रहा है, ठीक है, ये हमको सही लग रहा है। हाँ, अगर बुरे प्रभाव रहेगा तो लक्ष्य की ओर से भटक सकता है, ठीक है, भटक सकता है, ये सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कूल को ऐसे लिखा जाता है तो कॉलेज को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए SCHOOL, स्कूल को क्या लिखा जाता है भाई, PUBY, ठीक है। तो कॉलेज को क्या लिखा जाता है, COLLEGE, कॉलेज को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है कि क्या इसमें क्या 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 है, ठीक है। तो देखिए इसका कोडिंग आपको देखना है, कोडिंग कैसे आपको पता चल रहा है, देखिए आप यहाँ पर देखिए अच्छा से, तो S यहाँ पर 19 नंबर है, ठीक है, ओके।
और C यहाँ पर 3, H 8, O 15, 15, 12, ठीक है, यही बोल रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ जाएंगे तो 19 से इसका 6 है, ठीक है, तो कितना का माइनस हो रहा है, 13 का माइनस हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है 19 से अगर हम 13 को 6 F के पास जाएंगे तो 13 का माइनस हो रहा है, और C से जो है P के पास जाएंगे तो C से हम P के पास जाएंगे तो P कितना है, 16 नंबर पर है, हमको इसमें 13 ऐड हो रहा है, ठीक है, प्लस 13 ऐड हो रहा है, और 8 से हम B के पास, 8 से हम U के पास जा रहे हैं, 8 से हम U के पास जब जा रहे हैं क्या हो जाएगा इसका, U क्या है 21 नंबर पर है, ठीक है, U कितना नंबर पर है, 21 नंबर पर है, ठीक है, U 8 से हम 21 पर जाएंगे तो कितना करेंगे, 17 और 8 21, तो 17 और 8 21, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, सॉरी 13 और 8 21, 13 प्लस 13 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कि इसमें भी देख लीजिए कि 13 का इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो आपको बी के पास, बी का कोड क्या है, 2 2, यहाँ पर माइनस 13 हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस 13 हो जाएगा, उसके बाद एल है, फुल एल 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 क्या है 12 नंबर पर, वो है 25, क्या है माइनस 13। आपको इतनी सब में देखिए माइनस और प्लस करके आपको चलना है, ठीक है। तो देखिए अगला इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन में देखिए कॉलेज को खोई लगे तो कॉलेज शब्द में के लिए बीच का अक्षर क्या होगा, बीच का अक्षर इसमें देख लीजिए क्या है, 2 4 6 और 7 लेटर, टोटल 7 लेटर है, 3 लेटर को हटा दीजिए, एल एल के, ठीक है, एल जो है इसमें क्या करना है, तीसरा देख लीजिए इसमें क्या करना है, इंक्रीज ही होगा, इंक्रीज होगा तो भाई क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज होगा तो 12 इसका है पोजीशन, और जब 12 पोजीशन है तो हम 13 इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वाई हो जाएगा। तो बोला है कि बीच का लेटर क्या होगा, ये बोल रहा है कि क्या होगा, तो बोला है बीच का लेटर भाई क्या होगा, तो बीच का लेटर वाई होगा, ठीक है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 52 से 54 तक में देखिए आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्या बोल रहा है कि 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी है, 70 व्यक्ति है, ठीक है, 70 टोटल व्यक्ति है, ठीक है, 70 व्यक्तियों की पार्टी है, उसमें 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं भाई, 52 आदमी ऐसा है, क्या है डायग्राम से बन जाएगा, 52 आदमी ऐसा है, इसमें क्या है कि इंग्लिश बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 26 आदमी फ्रेंच बोल सकते हैं, 26 आदमी क्या है कि फ्रेंच बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, 26 आदमी क्या है फ्रेंच बोल सकते हैं। तो बताइए तो इसमें टोटल स्टूडेंट, टोटल आदमी कितना है, 70 है, इसमें कितना आदमी हो गया है, 78 आदमी हो गया भाई, 78 आदमी हो गया, 52 और 26 कितना हो गया 78, तो 78 आदमी हो गया, और टोटल आदमी कितना है 70, तो 8 आदमी ऐसा क्या है जो कि 8 आदमी ऐसा है कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकता है, इससे पहले तो हम क्वेश्चन आउट बना चुके हैं, 8 आदमी ऐसा है जो भी फ्रेंच और इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आ जाए कि कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं, क्या बोल रहा है कि कितने व्यक्ति है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोल सकता है, तो फ्रेंच के टोटल फ्रेंच कितने हैं 26 है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ओनली फॉर फ्रेंच कितना बोलेगा, 8 आदमी फ्रेंच में, 8 आदमी ऐसा भी है जो कि इंग्लिश भी बोल लेता है, तो भाई 8 आदमी को माइनस कर दो, 8 आदमी को माइनस कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 18, 18 आदमी ऐसा है ओनली फॉर क्या फ्रेंच ही बोलता है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए कि कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो बताइए इसमें कितने व्यक्ति है कि अंग्रेजी, टोटल अंग्रेजी बोलने वाली संख्या कितना है 52 है, लेकिन इसमें 8 आदमी ऐसा है जो कि अंग्रेजी के साथ साथ क्या है फ्रेंच भी बोल लेता है, इसमें 52 आदमी है तो 52 में से माइनस क्या करना है, माइनस 8 कर देना, कितना हो जाएगा, तो 52 से 8 की जगह 44 आदमी ऐसा है ओनली फॉर इंग्लिश ही बोलेगा, उसको फ्रेंच बोलने के नहीं है उसको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखिए, बोलेंगे कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति भाई 8 आदमी ऐसा है कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छा से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए पी ए का पिता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, पी जो है ए का पिता है, के की माँ है। इस अच्छा से देख लीजिए, एल के की माँ है, ठीक है। एल जो किसका माँ है, एल के की माँ है, ठीक है। एल जो है, एल जो किसका माँ है, के की माँ है, ठीक है। एल जो है के की माँ है, ठीक है। जो एस की बहन, जो एस की बहन है, ठीक है, एस की बहन है। एल जो है, एल जो है के की माँ है और एस की बहन है। अच्छा से समझिएगा, एल जो है के की माँ है और एस की बहन है। उसके बाद देखिए अगला ऊपर में देख लीजिए, पी ए का पिता है, पी जो है ए का पिता है। देखिए पी जो है, पी जो है ए का पिता है, ठीक है। पी ए का पिता है, तो पी ए का पिता है, ठीक है। चलिए पी जो है ए का पिता है, ठीक है। पी जब पी जो है ए का पिता है, एक जनरेशन आगे चल के पी ए का पिता है, जिसका बेटा एस है, ठीक है। तो जिसका बेटा ए का बेटा कौन है, ठीक है, तो एस है। अब यहाँ से आपको रिलेशन डिफाइन हो गया, ठीक है। तो ए का बेटा कौन है, एस है। तो ए का बेटा एस है, तो आप यहाँ से समझ लीजिए, तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो बताइए आपको जो एक जनरेशन आ गया, तो इसका बेटा एस और इसका, ये दोनों कौन हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या कौन हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। जब पति पत्नी हो जाएगा तो देखिए क्वेश्चन में अच्छा से समझिए, क्या बोला, ए का एल से क्या संबंध है, ए का जो है एल से क्या संबंध है। एल को कौन लगेगा बताइए, एल को ए कौन लगेगा, हस्बैंड लगेगा, पति लगेगा। ऑप्शन नंबर किसमें है, पति, बी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, ए का के से क्या संबंध है, तो के को बताइए, के को ए कौन लगेगा, पिताजी, ठीक है। तो क्या लगेंगे, पिता। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है, पिता। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि पी का एल से क्या संबंध है। तो पी का एल से क्या संबंध है, तो बताइए, एल को पी कौन लगेगा, ससुर जी लगेगा भाई। ससुर किसमें है, सी, ठीक है, ठीक है। कौन लगेगा, ससुर लगेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर समझने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, सब जरा भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिर्फ दो क्वेश्चन और बाकी है सिर्फ, बस, ठीक है, आप रुक जाइए, लास्ट दो क्वेश्चन है। विषम शब्द को चुने, तो विषम शब्द भाई इसमें क्या है, जीएमटी, यूटीसी, ईडीटी, बीएमआई। तो देखिए इसमें हमको तो सबसे विषम कौन लग रहा है, डी, ठीक है, बीएमआई, ठीक है। आपको जो लग रहा है आप इसमें समझ सकते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आप डिफरेंट को खोजना है, ठीक है। तो डिफरेंट में आपको जो भी हो, आप इसमें देखिए, हमको जी को देखिए, जी का शुरुआती सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में देखिए, जी क्या है, शुरुआत जो हुआ है क्या, विषम शब्द है। जी का कोड क्या 7 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, लेकिन बी का जो शुरुआत है 2 है, ठीक है। इसीलिए बी का जो शुरुआत है 2 हमको इसी से पता चल गया कि विषम शब्द यही है, सबसे डिफरेंट यही है, ठीक है। तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए और खत्म हो गया, ठीक है। तो भाई देखिए ए बराबर ए को गुणा का चिन्ह करता है, ठीक है। ए को क्या करता है, गुणा का चिन्ह दे देता है, ठीक है। और बी को भाग का चिन्ह दे देता है, और सी को क्या करता है, प्लस का चिन्ह दे देता है, ठीक है। तो उसके बोल रहा है कि भाई इसका क्या हो जाएगा, सी ए 7F5 C1 B 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो ए का क्या बोल रहे हैं, गुना, तो 7 गुने 5, सी का क्या है, प्लस 1, और बी का क्या दिया है, भाग, ठीक, ठीक है। तो देखिए पहले इसका होगा, क्या हो जाएगा, 7 गुने 5 प्लस 1/6, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/6। अब चलिए इसको क्या करना है, आपको भिन्न का आपको गुना कर देना है, ठीक है। 7 5 35, 35 प्लस 1/6, तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 1/6, इसको क्या हो जाएगा आंसर, 35 बट 1 से कितना आंसर हो जाएगा, 35 से ही 1/6। इसमें इसका भिन्न जोड़ भी लीजिएगा, सेम इसका ही डिवाइड करके इतना ही आएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, कुछ भी कीजिएगा तो फिर तो नहीं आना ही आना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनली जो है हम इस सेट को कंप्लीट किए हैं।
अगला सेट कल 5 बजे फिर से आ जाएगा, तो आप सब 5 बजे जरूर आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको सेट, अगर हर एक दिन जो सेट आपको मारना ही मारना है, ठीक है, और अच्छा सेट आपको लग रहा है और जरूर आपको अपने आप में समझ में आ रहा है कि सही है, तो जरूर है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय